अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर। इलेक्ट्रोलाइसिस करेंगे, किस चीज़ को करेंगे? वाटर को करेंगे। इलेक्ट्रोलाइसिस क्या है? पहले इलेक्ट्रोलाइसिस समझाऊंगा, फिर इसकी स्ट्रक्चर समझाऊंगा, फिर इसकी प्रॉपर्टीज़, फिर इसके वर्किंग, मतलब ये वर्क कैसे कर रहा है, फिर इसके रिएक्शन समझाऊंगा कि रिएक्शन कैसे कर रहे हैं, और आखिर में ये भी समझाऊंगा कि इलेक्ट्रोलाइसिस से जो प्रोडक्ट बनते हैं वो किस चीज़ के काम के हैं, वो क्या काम, मतलब किस चीज़ के काम के हैं, और वो बेनिफिट, उनसे क्या बेनिफिट हासिल होता है। Electrolysis of water. The electrolysis of water is a decomposition of water into oxygen gas and hydrogen gas when electric current pass through the water. इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर मतलब वाटर को इलेक्ट्रोलाइसिस करेंगे, डीकम्पोजिशन करेंगे ऑफ वाटर। डीकम्पोजिशन से मुराद जो उसका फिक्स कंपोजिशन है उसको क्या करेंगे? ब्रेक करेंगे। फिक्स कंपोजिशन ऑफ वाटर का क्या है? H2O। H2O दो मालिक्यूल हाइड्रोजन के, एक मालिक्यूल ऑक्सीजन के, ये एक क्या है? इसका फिक्स कंपोजिशन है। ये कंपोजिशन वाटर का कभी भी चेंज नहीं होगा, लेकिन स्टेट चेंज होगा, लेकिन कंपोजिशन चेंज नहीं होगा। स्टेट से मुराद सॉलिड में चला जाएगा, लिक्विड में चला जाएगा, गैस में चला जाएगा, लेकिन इसका डीकम्पोजिशन मतलब इसका फिक्स कंपोजिशन चेंज नहीं होगा। लेकिन कंपोजिशन उस वक्त चेंज होगा, डीकम्पोजिशन होगा कि इलेक्ट्रोलाइसिस करें। इलेक्ट्रोलाइसिस करने से वो वाटर किस चीज़ में कन्वर्ट होता है? ऑक्सीजन गैस में और हाइड्रोजन गैस में। अगर इलेक्ट्रिक करंट की मदद से, अगर पानी को इलेक्ट्रिक करंट दे दें, उस करंट की वजह से जो वाटर का कंपोजिशन है वो डिकम्पोजिशन होता है, वो कन्वर्ट होता है हाइड्रोजन गैस एंड ऑक्सीजन गैस में। उस चीज़ को क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर बोलते हैं। करंट का पास होना ज़रूरी है, क्योंकि करंट इस वजह से ज़रूरी है क्योंकि वाटर के अंदर हाइड्रोजन बॉन्ड है। हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए करंट की मदद बहुत ज़रूरी है। द कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन एंड हाइड्रोक्साइल आयन्स OH मतलब नेगेटिव चार्ज आर बोथ एट द 10 की पावर -7 मोल डेसीमीटर क्यूब -3। ये कंसंट्रेशन मैंने लिखा है ताकि स्टूडेंट्स याद करें, ये एंट्री स्टूडेंट्स के लिए एक इम्पोर्टेंट है कि हाइड्रोजन आयन और OH आयन जब वाटर के अंदर बोथ का तादाद क्या है, इसे मैं कितने मोल के बराबर है? 10 की पावर -7। अगर एज ए होल वाटर देखें तो 14 है, लेकिन अदरवाइज़ एक एक करके देखें तो -7 है। लेकिन इसका अगर रीज़न में फुल जब एसिड बेस वाला चैप्टर पढ़ाऊँगा वहाँ पे इसका बिल्कुल अपना ही लेक्चर है, वहाँ पे लेक्चर रिकॉर्ड करके अपलोड मतलब यूट्यूब चैनल पे अपलोड करूँगा। इंशाल्लाह आप लोगों को वहीं पे समझ आएगा। When a few drop of acid add in a water, its conductivity impure। इसके अंदर फी एसिड ड्रॉप्स ऐड करते हैं ताकि इसका कंडक्टिविटी है वो इम्प्योर हो और चार्ज में कन्वर्ट हो। इस वजह से थोड़ा बहुत एसिड भी डालते हैं। अगर एज ए होल रिएक्शन की तरफ देखें तो रिएक्शन बाद में पढ़ाता हूँ सही तरीके से। एज ए होल रिएक्शन देखें तो 4H2O 4 मालिक्यूल वाटर के, जब इसके बीच में एसिड डालेंगे वो किस चीज़ में? 4 मालिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन 4 मालिक्यूल ऑफ OH के साथ क्या होंगे? कन्वर्ट होंगे। लेकिन ये OH की फॉर्म में ज़रूरत नहीं है, सिर्फ ऑक्सीजन अलहदा ज़रूरत है और ये हाइड्रोजन अलहदा ज़रूरत है। अभी इसके स्ट्रक्चर समझाता हूँ, स्ट्रक्चर के साथ साथ इसका प्रॉपर्टीज़। स्ट्रक्चर क्या है? स्ट्रक्चर में इसका एक बीकर है, इसके अंदर रॉड्स लगे हुए हैं, एक एनोड इलेक्ट्रोड्स लगे हुए हैं, एक इलेक्ट्रोड एनोड है, दूसरा इलेक्ट्रोड कैथोड है। इलेक्ट्रोड क्या है? इलेक्ट्रोड एक कंडक्टर है जो हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी को पास करे, लेकिन इस टॉपिक में इलेक्ट्रिसिटी को पास करेगा इलेक्ट्रोड है। इलेक्ट्रोड किस चीज़ से बने हुए हैं? प्लेटिनियम प्लेट से बने हुए हैं। वो किस चीज़ के साथ कनेक्ट हैं? बैटरी के साथ कनेक्ट हैं। इनके बीच में क्या है? पानी है, वाटर है। इस तरफ चला जाएगा हाइड्रोजन गैस क्यों चला जाएगा? क्योंकि हाइड्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज होने की वजह से वो कैथोड की तरफ जाएगा। लेकिन ऑक्सीजन इस साइड जाएगा एनोड की तरफ, क्योंकि एनोड के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है और ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, ये एनोड की तरफ चला जाएगा। वाटर नीचे रह जाएगा, जो ऑक्सीजन है वो ऊपर ऊपर चला जाएगा और हाइड्रोजन भी ऊपर चला जाएगा, क्योंकि गैस है। गैस के दरमियान रिपल्जन होता है, रिपल्जन होने की वजह से वो क्या वो करते हैं, एक दूसरे के ऊपर एक दूसरे का डिस्टेंस थोड़ा रिपल्जन होने की वजह से डिस्टेंस ज़्यादा होता है, डिस्टेंस होने की वजह से वाटर से थोड़ा ऊपर चला जाते हैं। एक तो रिपल्जन है, दूसरा तो मैस कम है, इस वजह से ऊपर चला जाते हैं।
फिर स्पीकर के थ्रू वो निकालते हैं। चंद प्रॉपर्टीज़ मैंने लिखे हैं, यही लिखे हैं, एक्सप्लेन किया ताकि एंट्री स्टूडेंट्स के लिए भी आसानी हो और जो मतलब कि बोर्ड्स के एग्ज़ाम दे रहे हैं उनके लिए भी आसानी हो। लेकिन यही मैंने जो समझे यही मैंने इधर बाय अल्फाजों में लिखे हैं। व्हेन अ करंट थ्रो दिस एसिडिफाइड, करंट एसिडिफाइड की मदद से चला जाएगा। ओ एच एनाइन मूव टूवर्ड बाय पॉजिटिव इलेक्ट्रोड, एनोड की तरफ चला जाएगा, जबकि ओ एच है वो किधर चला जाएगा, एनोड की तरफ चला जाएगा। हाइड्रोजन पॉजिटिव केटाइन मूव टूवर्ड बाय नेगेटिव इलेक्ट्रोड कैथोड, हाइड्रोजन किस तरफ चला जाएगा, कैथोड की तरफ चला जाएगा, क्योंकि हाइड्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज की तरफ चला जाएगा। द डिस्चार्ज टेक प्लेस एट दीज इलेक्ट्रोड जब ये एक दूसरे चार्ज को गेन करेंगे, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन मालिक्यूल, ऑक्सीजन गैस और हाइड्रोजन गैस की मालिक्यूल बनेंगे, तो ये इलेक्ट्रोड क्या होंगे, डिस्चार्ज होंगे। द प्रोड्यूस ऑक्सीजन गैस एंड हाइड्रोजन गैस, आखिर फाइनल इसके रिजल्ट में क्या बनता है कि ऑक्सीजन गैस बनता है और हाइड्रोजन गैस, रिजल्ट में क्या बनता है, ऑक्सीजन गैस और हाइड्रोजन गैस बनता है। लेकिन ये ऑक्सीजन किस चीज़ में यूज़ होता है, दीज ऑक्सीजन गैस यूज इन हॉस्पिटल, ये ऑक्सीजन कहाँ पे इस्तेमाल होता है, हॉस्पिटल में। ये जितने भी हॉस्पिटल्स हैं ऑल ओवर वर्ल्ड में जो ऑक्सीजन यूज़ हो रहा है वो इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर से हो रहा है। वही ऑक्सीजन को सिलेंडर में डालकर वही पेशेंट्स के लिए यही ऑक्सीजन यूज़ करते हैं। ये ऑक्सीजन हॉस्पिटल वाले कहाँ से लाते हैं, ये इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर, जब इंडस्ट्री में इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर किया जाता है वहाँ पे ऑक्सीजन बनता है, वही ऑक्सीजन हॉस्पिटलों में मतलब पेशेंट्स के लिए काम में आता है। रेडॉक्स रिएक्शन टेक प्लेस, इसके अंदर रेडॉक्स रिएक्शन होता है, मतलब ऑक्सीडेशन भी होता है और रिडक्शन भी होता है। ऑक्सीडेशन रिएक्शन टेक प्लेस एट एनोड, एनोड की तरफ क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा। एनोड के ऊपर क्या चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, लेकिन 4 मालिक्यूल ऑफ ओ एच चले जाएंगी, क्योंकि ओ एच के ऊपर नेगेटिव है तो एनोड की तरफ चला जाएगा। ये कैनोड होगा 2H2O में प्लस 2 मालिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन में प्लस 4 इलेक्ट्रॉन ये लॉस करेगा। रिडक्शन रिएक्शन टेक प्लेस एट कैथोड, कैथोड पे रिडक्शन होगा। रिडक्शन क्यों होगा, क्योंकि कैथोड के ऊपर नेगेटिव चार्ज है और हाइड्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। हाइड्रोजन के मालिक्यूल कैथोड की तरफ चले जाएंगे, रिडक्शन वहाँ पे होगा। 4 मालिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन, उसके ऊपर प्लस चार्ज है। वही इलेक्ट्रॉन जो OH ने लॉस की थी वही इलेक्ट्रॉन मतलब हाइड्रोजन गेन करेगा। 4 मालिक्यूल ऑफ सॉरी 4H गैस बनेंगे, लेकिन ये 4H गैस किसी काम का नहीं है, लेकिन 2H2 मतलब एक गैस है, वही गैस काम का है। लेकिन फर्दर 4H गैस को रिएक्शन करवाएंगे वो 2H2 फॉर्म में कन्वर्ट होंगे, मतलब 2 मालिक्यूल होंगे H2 की गैस के, H2 गैस के। ओवरऑल अगर रिएक्शन में देखें तो 2H2O जब ये रिएक्शन करेगा तो 2 मालिक्यूल हाइड्रोजन के बनाएंगे, 2 मालिक्यूल ऑक्सीजन के बनाएंगे। ओवरऑल रिएक्शन यही होंगे, हमें प्रोडक्ट भी यही ज़रूरत है, यही प्रोडक्ट इंडस्ट्री में बनते हैं और यही प्रोडक्ट हॉस्पिटल में यूज़ होते हैं एज ए पेशेंट्स के लिए। आखिर में मैंने ये अपना व्हाट्सअप नंबर मतलब कॉन्टैक्ट नंबर लिखा है, इसमें मेरा व्हाट्सअप नंबर है। मैंने एक ग्रुप बनाया है, व्हाट्सएप पे ग्रुप बनाया है, केमिस्ट्री स्टूडेंट ग्रुप उसका नाम है। वहाँ पे मैं केमिस्ट्री के जितने भी MD किट्स हो, एंट्री टेस्ट हो या अदरवाइज़ जो मतलब बोर्ड्स के एग्ज़ाम हो उसके लिए नोट्स, PDF, MCQs, कॉन्सेप्ट, लेक्चर अदरवाइज़ जितने भी हैं वही सब कुछ मैं इसी ग्रुप में सेंड करता हूँ। अगर कोई भी स्टूडेंट ग्रुप ज्वाइन करना चाहता है तो इस नंबर पे मैसेज करे, मैं उसको लिंक भेजूँगा, लिंक के बाद इंशाल्लाह वो ज्वाइन करेगा। फिर वहीं पे उसका कुछ ना कुछ तो बेनिफिट ज़रूर हासिल होगा। आखिर में यही यही रिक्वेस्ट है कि जिसको हमारे चैनल से कुछ बेनिफिट मिल रहा है वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।